बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कप्तान के लिए आज एक बड़ा धचका है कि कप्तान एक बड़ी सियासी इनिंग शुरू करने जा रहा है, लेकिन उस सियासी इनिंग शुरू करने से पहले इनिंग शुरू करनी पड़ी अमेरिका की वजह से, और उसके अंदर अमेरिका का नाम आता रहा कि जी अमेरिका की वजह से ही हुकूमत गई है और हमें सज़ा दी गई है। लेकिन अभी इनिंग शुरू होने से पहले एक और मुल्क जो है, जो इस पूरे मंजरनामे के अंदर, इस पूरी सिचुएशन के दौरान वो बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है, उसने भी कम अज़ कम लग ये रहा है जैसे इमरान खान से हाथ खींच लिया है। तो इमरान खान से अगर हाथ खींच लिया गया है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान का बयानिया मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, या ये जो अमेरिका वाला मामला है अब ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के, चूंकि लाहौर के अंदर इमरान खान ने जलसे का आगाज़ किया है, करना है 23 को, और ये इंपॉर्टेंट जलसा लाहौर वाला होगा क्योंकि ये डायरेक्शन तय करेगा कि इमरान की पॉपुलैरिटी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है या फिर लाहौर शहर के अंदर भी अब भी वो तहरीक इंसाफ उतनी ही पॉपुलर है। तो इस सिलसिले में लाहौर के अंदर बड़ी उखाड़ पिछाड़ की गई है, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं ताकि इस जलसे को नाकाम बनाया जा सके और इमरान खान को रोका जा सके और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा महदूद किया जा सके। फिर आगे चल के मैं आपको तुर्की के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ को सबसे पहले जिन्होंने कॉल की वो तैयब उर्दगान साहब थे, और तैयब उर्दगान साहब की कॉल्स के थोड़े ही टाइम के बाद जो है पाकिस्तानियों के ऊपर वहां पे बड़ा क्रैकडाउन किया गया है और जो लोग इमरान खान के हामी थे उनको जेलों में डाला गया है। और अब वहां पे ताज़ा सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान का कौंसलेट क्या बता रहा है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और फिर आज बड़ा अहम इजलास जो था फौज का, फॉर्मेशन कमांडर्स का या कोर कमांडर्स का था, इस दौरान इंडिया से भी एक रब्ता हुआ है। इंडिया के इस रब्ते के दौरान शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जनाब, कप्तान के लिए एक बड़ी इनिंग शुरू करने का दिन है। एक इनिंग्स कप्तान अपनी 22 साल की पहले खेल चुके हैं जिसके अंदर वो हुकूमत में आए, लेकिन हुकूमत से निकाले जाने के बाद इमरान खान क्या करते हैं, सबकी नज़रें आज पेशावर वाले जलसे के अंदर है। लेकिन जलसे से पहले इमरान खान के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि इमरान खान एक ख़ास लाइन के ऊपर, एक ख़ास नैरेटिव के ऊपर अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि वो अमेरिका के लिए एक चैलेंज है, अमेरिका उनको अपने लिए ख़तरा समझता है, तो इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ सज़ा इसलिए दी गई है। और अमेरिका की धमकी, अमेरिका का खत, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन उस तक के दौरान जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो रशिया का दौरा था। लेकिन कहा यह जा रहा था कि जिसमें इमरान खान भी कह रहे थे और बाद में पता चला जी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी कॉल की गई, पाकिस्तान के सफ़ीर को भी, कि ये जो रूस का दौरा है इसको हर सूरत नाकाम बनाना है। और पाकिस्तान का मतलब ये है, हाँ, हमारे लिए फिर बात ये थी कि अगर जो है अमेरिका हमसे नाराज़ होता है या अमेरिका आंखें फेरता है तो हमारे पास मुतबादिल ऑप्शंस क्या हैं। उन मुतबादिल ऑप्शंस में सबसे पहले हमारे पास रशिया ही था। और फिर ख़ासकर उस दिन हम रशिया के अंदर जाना, और मुझे हबीब अकरम का वो तबसरा याद है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वहाँ के वजीर ने मुझे कहा कि हम इमरान खान को कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए कि हमें अंदाजा है कि उसके ऊपर कितना दबाव डाला गया। और वो किस लम्हे 24 फरवरी को जिस दिन यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ था, उस दिन जो पाकिस्तान के वजीर आज़म है वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई है और पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत आ चुकी है, और इमरान खान जो है हुकूमत से अपोजिशन के अंदर जलसे जुलूसों का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन रूस की हुकूमत के एक बयान ने, एक एलामिया ने इमरान खान के लिए मायूसी का पैगाम दिया है। और इसका मतलब ये है कि शायद इमरान खान जो हैं वो जिस रशिया की बुनियाद के ऊपर सारा कुछ कर रहे थे, वो रशिया उस तरह से इमरान खान के साथ खड़ा ना हो, या उस बयानिए को रूस की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उन्होंने एलामिया जारी किया है। उनके मुताबिक जो प्यूटन है, रूस के सदर, उन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनने के ऊपर मुबारकबाद दी है। मैं ज़रा आपको बता देता हूँ जी, प्रेसिडेंट प्यूटन congratulated Shehbaz Sharif on his election on Prime Minister Pakistan, as Prime Minister Pakistan expressed hope that Shehbaz Sharif's activities will contribute Russia and Pakistan to further development of cooperation and partner interaction on Afghan settlement, countering international terrorism.
इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि एक तो मुबारकबाद, फिर हम ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ के इक़दाम से रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत होंगे। अब इस हवाले से दो बातों की समझ आती है कि रशिया को एक तो उन्होंने वो जो पहले बातें कर रहे थे कि ठीक है जी अमेरिका पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और ब्लैक डे और इस तरह की बातें, और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने वाली बात है, वो सारी बातों से हट के अब इस तरफ वो जरूर आ गए हैं कि उनको नई हुकूमत के साथ भी कोई मसला नहीं है। और इसकी वजह से, इस बयान की वजह से, इस सारी सिचुएशन की वजह से क्या इमरान खान का अमेरिका मुखालिफ बयानिया कमज़ोर होगा, या वो जो साजिश वाली बात कर रहे हैं वो बात कमज़ोर होगी या मजबूत होगी, ये जारी बात है आने वाले चंद दिन बताएंगे। लेकिन इमरान खान जो है वो हवास के ऊपर तो ज़रूर सवार है, खासकर हुकूमत जो है उनको ये खदशा और ख़तरा ज़रूर मौजूद है कि अगर इमरान खान को काबू ना किया गया, कंट्रोल ना किया गया, तो ये चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। पेशावर जलसा, पेशावर से कराची और वहाँ से रिदम बन चुका होगा। रिदम बनने के बाद जब वो लाहौर पहुंचेंगे तो लाहौर वालों ने वैसे ही उस दिन लिबर्टी की चौक के अंदर जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया वो तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो अब लाहौर को रोकना कैसे है, क्योंकि आखिरी जलसा पीडीएम ने यहाँ किया हुआ था मीनार पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ी एक्टिविटी यहाँ मीनार पाकिस्तान पे आखिरी हुई है वो पीडीएम का जलसा था, और वो जलसा नाकाम हो गया था जिसमें पीडीएम में फिर आपस में तकसीम हो गई थी। लेकिन 23 मार्च को जो अब इसका जलसा इमरान खान का है, वज़ीर आला पंजाब जो हैं, जारी बात है उनका इलेक्शन भी होना है, और ख़बरें कुछ चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बड़ी आ रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन जीत जाएं और नून लीग पंजाब के अंदर जो है उनके लिए अपनी मर्जी का सीएम लाना नामुमकिन हो जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने जाने से पहले ये कोशिश की कि पंजाब के अंदर IG और जो दीगर अफसरान हैं वो अपनी मर्जी के लगा सकें। जो CCP लाहौर है फ़याज़ देव, कोशिश की गई कि उनको IG लगाने की, फिर चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील करने की कोशिश की गई, लेकिन ये अफसरान बड़े तेज होते हैं। जब इनको ये एहसास हुआ कि गवर्नमेंट तो जा रही है, तो हम अगर ये जिम्मेदारी लेंगे, आती गवर्नमेंट जो है वो हमें टारगेट करेगी तो हम उनकी बैड बुक्स में शामिल हो जाएंगे, हमें क्या जरूरत है। तो CCP लाहौर को फ़याज़ देव जिनको हुकूमत IG लगाना चाहती थी उसको फौरी तौर पर आज एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, और फ़याज़ देव की सर्विसेज पंजाब से वापस लेके उनको कहा गया कि आप फौरी तौर पर वहाँ पर जो है रिपोर्ट करें। अब दूसरी सूरत हाल एक और है, शहबाज शरीफ का इलेक्शन मैंने आपको रूस के हवाले से बताया, तैयब उर्दगान के इमरान खान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो तो तुर्की के साथ मिलके एक बाकायदा टीवी शीवी भी लॉन्च कर रहे थे और बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ का जैसे ही इलेक्शन हुआ तो जो पहली कॉल उनको मुबारकबाद की मौसूल हुई वो तैयब उर्दगान की थी। चलिए ठीक है, ये तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अभी बहुत सारे पैगामात आएंगे, बहुत ज़्यादा कॉल्स आएंगी, लेकिन तैयब उर्दगान की इस कॉल के बाद पाकिस्तानियों की वहाँ पर ज़रूर सख्ती आ गई है। अब आप देखें कि दुबई के अंदर भी पाकिस्तानियों ने मुजाहरा किया, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। कतर के अंदर भी पाकिस्तानियों ने मुजाहरा किया, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन तुर्की के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इमरान खान की हिमायत में मुजाहरा किया, और जो तुर्की की फोर्सेज हैं उन्होंने इन पाकिस्तानियों को धर लिया, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, इनकी गिरफ्तारियां हुई और इनको वहां पे हवालात के अंदर बंद किया गया। जिसके बाद जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है उसकी दौड़े लगी, उनका ये क्या मामला हो गया, ये तो हमारा ब्रदर मुल्क है और ये क्या कर रहा है। उसके बाद इन पाकिस्तानियों को फिलहाल जान तो छूट गई है, लेकिन पाकिस्तानी जो कॉन्सुलेट है उसने जी एक अवामुन्नास के लिए एलामिया जारी किया है, और ये एलामिया के अंदर ये कहा गया है कि जनाब आप तुर्की के जो इदारे हैं, एक तो आप सियासी एक्टिविटी से दूर रहें, दूसरा जो तुर्की के इदारे हैं उनकी इजाज़त के बगैर बाहर ना निकलें, खासकर जो तलबा हैं वो तो बिल्कुल कोशिश ना करें। फ़ौज का बड़ा इजलास आपने देखा कि हुआ गुज़श्ता रोज़ जो है, और फॉर्मेशन कमांडर्स और इसके अलावा जो कोर कमांडर्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे। अब इंडिया पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, लेकिन कल मोदी ने फ़ौरन मुबारक शहबाज शरीफ को दी। मोदी की मुबारक के बाद आज शहबाज शरीफ साहब ने भी उनके साथ ट्विटर के ऊपर ही रब्ता किया है और उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है। रीट्वीट करके ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया है, बल्कि वो तो एक बार फिर इंडिया के साथ जो है वो पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद शरीफ ख़ानदान की पुरानी ख्वाहिश और कोशिश है, तो हो सकता है उसमें कामयाब हूँ या ना हूँ। दूसरी जानिब जनाब एक और बात सुनिए, आपने देखा कि सारी सूरत हाल के दौरान अदालतें रातों को भी लगती हैं और रातों को भी इंसाफ फराहम किए जाते हैं और कानून और आइन के ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है। वही कानून जिसको शहबाज शरीफ साहब अपने हल्फ के अंदर भूल गए थे, और फिर दोबारा उनकी चेयरमैन सेनेट ने जो है उनको याद दहानी कराई कि सिर्फ आइन नहीं साथ कानून भी। तो अब मैरियट होटल के अंदर जो कुछ हुआ नूर आलम खान वाला, एक तो पाकिस्तान के मीडिया के क्या कहने, लोगों ने कहा कि जियो न्यूज़ के मुताबिक तो ये है कि जनाब के शुक्र करें नूर आलम खान ने उस शहरी की जान बचा ली, सिर्फ थप्पड़ शप्पड़ मारे, हालांकि उनको गोली भी मार सकते थे। इस किस्म की मीम्स लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन 24 न्यूज़ ने तो हद कर दी। आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ या उनके ट्विटर हैंडल पर जाएँ तो उनके मुताबिक जी शहरी ने ना सिर्फ हमला किया है बल्कि कातिलाना हमला किया है
किसके ऊपर हमला किया? नूर आलम खान के ऊपर हमला किया। हालांकि थप्पड़ कौन मारा था, गिरा कौन रहा था, वो उसके सामने था। लेकिन बात यानी हद तो उस वक्त हो गई। आमतौर पे आपके मेरे साथ कोई गड़बड़ हो तो हम थाने जाते हैं दरखास्त देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि नई हुकूमत है और नई हुकूमत आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करवाने वाली है, तो जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके अहलकार मैरियट होटल गए हैं। किस लिए? कि नूर आलम खान से कहें जी आप हमें दरखास्त दे दो। नूर आलम खान ने होटल के अंदर बैठ के दरखास्त जो है वो दी है कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, और पुलिस जो है वहां पे पहुंची है। तो अब तो मामला कुछ इस तरह के चल रहे हैं। जब तक अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।